हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, शाइलिन फोर्ड। शाइलिन फोर्ड ने फ्रेंड्स मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। शाइलिन फोर्ड अमेरिका की हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब जो जीता है वो जीता है मिसेज इंडिया 2021 की विनर भारत की नवदीप कौर ने, ये आपने याद रखना है। और इस खिताब का जो आयोजन था फ्रेंड्स वो हुआ था लॉस वेगास में, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप क्या थी फ्रेंड्स? मिस खिताब। ठीक है, तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स के जो टॉप 5 खिताब हैं वो एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। पहला है हमारे पास 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? हरनाज कौर संधू ने। नेक्स्ट है मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति सितारा। मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है? आंसर है पूजा बदलानी। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है पर्ल अग्रवाल ने। अगला है हमारे पास मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है डॉक्टर अक्षता प्रभु, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों के हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने फ्रेंड्स पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों के हल करने के लिए ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना करी है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना करी है। यह पोर्टल भूतपूर्व सैनिकों को सीधे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब फ्रेंड्स मैं आपको पिछले टॉप 5 पोर्टल जो हैं वो एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। हमार अपन बजट नामक वेब पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है झारखंड। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विसल ब्लोवर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है IREDA ने। किसानों को बेहतर क्वालिटी की बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को किस सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा की सरकार ने। देश में वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है श्री भूपेंद्र यादव ने। अगला है सेक्रेट पोर्टल को किस मंत्रालय ने विकसित किया है? आंसर है सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय, ये आपने याद रखना है। तो जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ हर क्वेश्चन में, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, 16वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने फ्रेंड्स 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है, ये आपने याद रखना है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन 11 और 12 जनवरी 2022 को इंटरनेट एंड मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था, ये आपने याद रखना है। इस कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण किया है। लीप का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स लिवरेज, इंकरेज, एक्सेस और प्रमोट, ये आपने याद रखना है। और 2022 की जो थीम है वो है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, ये आपने याद रखना है। और संस्करण कौन सा था? 16वां। और फ्रेंड्स क्वेश्चन की टाइप क्या थी? सम्मेलन। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 सम्मेलन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है हैदराबाद। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर है अमेरिका। 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता में। G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? यूनाइटेड किंगडम ने। और अगला है कौन सा देश COP 28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। फ्रेंड्स ये जितने भी आपके लिए रिवीजन वाले पार्ट हैं आप एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमारी जो मंथली ई बुक होती है जनवरी से लेकर दिसंबर की, यानी कि जनवरी की, फरवरी की, मार्च की मंथली ई बुक, वो हमारी लॉन्च हो चुकी है फ्रेंड्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो, मंथली ई बुक करंट अफेयर्स का। अगला क्वेश्चन, 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर PV संधू किस स्थान पर रही है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 7वें स्थान पर। 2021 में जो फ्रेंड्स फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ियों की लिस्ट जारी हुई है, इसमें जो भारतीय शटलर हैं PV संधू, इनको 7वां स्थान मिला है। अब हम इसमें टॉप 3 की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि PV सिंधु $7.2 मिलियन की कमाई के साथ भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। और नाओमी ओसाका शीर्ष स्थान पर रही है, इनकी कमाई है $57.3 मिलियन।
टॉप 3 के नाम देख लेते हैं। नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, इनको पहला स्थान मिला है। सेरेना विलियम्स अमेरिका की नंबर दूसरा स्थान मिला है। वीनस विलियम्स अमेरिका के नंबर तीसरा स्थान मिला है। और जो पीवी सिंधु है जो कि भारतीय हैं, इनको टॉप 10 में जगह मिली है और इनका स्थान है 7वां। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर में हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए रूस। भारत और रूस देश के बीच में फ्रेंड्स, भारत और रूस देश की जो नौसेना है इसके बीच में पासेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर में हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर पासेक्स 2022 का आयोजन हुआ है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोची ने इस अभ्यास में भाग लिया है। रूसी संघ की नौसेना का प्रतिनिधित्व आरएफएस एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने किया है। ये आपने याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? अरब सागर में कोचिन बंदरगाह। ये आपने याद रखना है। कोई भी जो सैन्य अभ्यास वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें आयोजन स्थल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन की टाइप थी सैन्य अभ्यास, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 की मेजबानी कौन से शहर ने करी है? पुणे ने। एक्वेरियन अभ्यास 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन अभ्यास 2021। भारतीय थल सेना ने सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? राजस्थान के जैसलमेर में। किन 3 देशों के तटरक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती आयोजित हुआ है? आंसर है मालदीव, भारत और श्रीलंका। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स 2021 यानी सिटमैक्स 21 किन 3 देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? आंसर है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। ये आपने याद रखना है। यस एसेट मैनेजमेंट का नाम व्हाइट ऑक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के नाम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप थी बदले गए नाम, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 बदले गए नाम फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। गुजरात का जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है इसका नाम कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम कर दिया है पीएम पोषण योजना। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम कर दिया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम हो गया है हरिगढ़। अफगानिस्तान देश का नया नाम हो गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान यानी कि IEA। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी लक्ष्य सेन ने फ्रेंड्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लोह किन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब भी हासिल किया है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। और 2022 में जो फ्रेंड्स इंडिया ओपन है इसमें अन्य विजेताओं के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पुरुष एकल मैंने आपको बताया लक्ष्य सेन जो कि भारतीय हैं, इन्होंने जीता है। महिला एकल जीता है बुसानन ओंग बामरुंग फान जो कि थाईलैंड की हैं, इन्होंने जीता है। मेंस डबल का खिताब जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक कसाई राज रंकी रेड्डी ने जो कि भारतीय हैं। और महिला डबल का खिताब जीता है बेनियापा एमसाड और नुंतकर्न एमसाड जो कि थाईलैंड की हैं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए महान कथक नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज, जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है 16 जनवरी 2022 को। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता उन्हें उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा प्यार से पंडित जी या महाराज जी कहा जाता था। ठीक है, और ये भारतीय प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान देश जो है फ्रेंड्स इसने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुरू किया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी किया है। इस नीति में भारत के साथ अच्छे रिश्ते की उम्मीद जताई गई है। साथ ही कश्मीर को द्विपक्षीय संबंधों का आधार बताया गया है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि जो पाकिस्तान देश है इस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुरू किया है। तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। और आपको पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी।
पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है। एक है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात। पाकिस्तान भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से लगता है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? आंसर है 4 गुना। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटे आगे है। और गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है पाकिस्तान के नानकाना साहिब में।